नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक और जो अपना लेसन है 8 वर्ब यानी क्रिया। वर्ब यानी क्या है? क्रिया क्या होती है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया अर्थात यानी किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। खाना, पीना, चलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया। इसमें वह कार्य हो रहा है यानी किसी कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया। जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये क्या है? क्रिया है। तो सबसे पहले आज हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इंग्लिश में। डेफिनेशन यानी परिभाषा। डेफिनेशन याद करने का तरीका डेफिनेशन यानी परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी? इंग्लिश में डेफिनेशन है द टेलिंग word in a sentence. क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? वाक्य। इज called a verb फुल स्टॉप। अर्थात किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। द टेलिंग वर्ड इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? वाक्य। इज कॉल्ड ए वर्ब। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? क्रिया, वर्ब। सुना कि क्या? इसके आपको डेफिनेशन आ सकती है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। तो इसके आप याद कर सकते हो द टेलिंग वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब। अर्थात किसी कार्य का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया। क्या कहलाता है? क्रिया। तो कुछ इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। जैसे हम कोई जैसे उदाहरण को गो, कम, सी, ऐसे सारे उदाहरण आप लिख सकते हो। गिव, राइट, रीड, और भी उदाहरण हो सकते हैं। सिट, बैठना, ईट, ईट माने खाना, और जैसे और भी जैसे रन, सिंग, और भी टीच। ये सब क्या है? क्रिया। गो यानी गो माने जाना, क्रिया हो रही है। कम यानी आना, सी माने देखना, किसी को देखते हैं, ये भी क्रिया होती है। गिव माने देना, राइट माने लिखना, रीड माने पढ़ना, सिट माने बैठना, ईट माने खाना, रन माने दौड़ना, सिंग माने गाना, टीच यानी पढ़ाना। ये सब क्या हो रहा है? क्रिया। अर्थात ये सारे के सारे क्या है? ऑल वर्ड्स आर वर्ब। सभी ये जो शब्द हैं ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपने समझा। अब हम आपको बताएंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया के रूप। क्रिया के रूप आपको समझाएंगे। अभी आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इसको याद करना है और कॉपी में अभ्यास पुस्तकों में लिखना है। एक बार आप उसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है? प्रिय भैया अभी कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए थे। अब हम आपको बताएंगे फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया के रूप। देखिए
हम इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो क्रिया के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? क्रिया के 3 रूप होते हैं। तो इस कक्षा में आपको 40 ऐसे क्रिया के 3 रूप बताएंगे, जिसको आपको याद करना है, रटना है और समझना है। तो देखिए क्रिया के 3 रूप, जैसे इसको बोलते हैं पहला फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम इसकी मीनिंग भी देंगे, इसकी क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, मीनिंग। और दूसरा है थर्ड, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और तीसरे लिखेंगे हम थर्ड फॉर्म। यानी हम क्रिया के 3 रूप लिखेंगे। जैसे कोई भी हम लिखते हैं गो, गो। ठीक है, G-O, गो। गो मन क्या है? जाना। क्या अर्थ है इसका? गो यानी जाना, है ना। सेकेंड फॉर्म होगी इसकी वेंट, W-E-N-T, वेंट माने गया। थर्ड फॉर्म है गो वेंट गॉन। ठीक है, G-O-N-E, G-O-N-E, गॉन माने क्या है? जा चुका, जा चुका। यानी ये क्रिया के 3 रूप हो गए। फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गॉन। गो माने जाना, वेंट माने गया, तो गॉन यानी जा चुका। इस तरह से क्रिया के 3 रूप हो गए। तीनों को आपको अलग अलग याद करने। जब भी कोई टेंस आते हैं तो उसमें ये सारे के सारे ये सारे तीनों रूप काम कोई ना कोई वर्ब के रूप में काम आते हैं। ऐसे ही मैं लिख रहा हूं अगला कम, C-O-M-E, कम। कम माने क्या है? आना। ठीक है, कम। सेकेंड फॉर्म में केम, C-A-M-E है। और थर्ड फॉर्म में कम, थर्ड फॉर्म में कम है। तो देखिए कम के कम, 3 रूप हो गए। आना, गया और जा चुके, है ना, जा चुके। कम के कम, आना, गए और गए, जा चुके, आ चुके। अगला है तीसरा रूप है गिव, गिव, G-I-V, गिव, गिव। सेकेंड फॉर्म में गेव, सेकेंड फॉर्म क्या है? गेव, G-A-V-E। थर्ड फॉर्म में गिवन, गिवन है। गिवन क्या है? देना। इसका मीनिंग लिख रहा हूं, गिवन देना। गिव, सेकेंड फॉर्म गेव, दिया, दिया चुका, गिवन। थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। ऐसे ही अगला है टेक, टेक, टेक मन क्या है? टेक माने लेना, टेक माने क्या है? लेना, है। सेकेंड फॉर्म में टुक, T-O-O-K, टुक, लिया। और थर्ड फॉर्म में टेकन, T-A-K-E-N, ये थर्ड फॉर्म में। आप देख लें, देखिए आप सभी, ये मैंने 4 क्रिया के रूप लिखा है। अगला 5वां मैं लिखा रहा हूं, उसको लिखते रहे। ईट, E-A-T, ईट। ईट माने क्या है? खाना। ईट माने क्या है? खाना। और सेकेंड फॉर्म क्या है इसकी? बोलो, एट, A-T-E, एट माने खाया। और थर्ड फॉर्म में ईटन, E-A-T-E-N, ईटन, खा चुका। ऐसे ही अगली क्रिया है सी, S-E-C, सी माने देखा, देखना। सी माने क्या है? देखना। सेकेंड फॉर्म में सॉ, S-A-W, श माने देखा। और थर्ड फॉर्म में सीन, S-E-E-N, देखा जा चुका। अगली और क्रिया के रूप में जैसे राइट,
WRITE, राइट माने लिखना। सेकंड फॉर्म में रोट, WROTE है। और थर्ड फॉर्म में रिटन, WRITTEN, लिखा जा चुका। तो ये आप एक बार इसको सभी देखें और लिखें, हैं? फिर इनको मिटा दूंगा, जल्दी लिखिए ये सारे के सारे, उसके बाद में और लिखाऊंगा आगे। ये भैया अभी और भी क्रिया के रूपों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म में सिंग, सिंग माने क्या है? गाना। सेकंड फॉर्म सैंग, और थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म संग। ऐसे ही रिंग, रैंग, रंग। फर्स्ट फॉर्म रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग और रंग, RUNG, रंग। ऐसे ही स्विम, तैरना, स्विम, सन, तैर चुका। ड्रिंक, पीना, ड्रैंक, है पिया, ड्रंक, पी चुका। वीप, रोना, वेप, है रोया, वेप, रो चुका। फील, महसूस करना, फेल्ट, महसूस किया, फेल्ट। ये थर्ड फॉर्म में एक जैसी है, लेकिन थर्ड फॉर्म में भी इसको लिए ये फेल्ट। ऐसे ही स्लीप, सोना, स्लेप और स्लेप। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही है, उच्चारण वही है, लेकिन उसका अलग अलग रूप में काम होता है। ऐसे टेल, बताना, टोल्ड, बताया, टोल्ड, बताया चुका। ऐसे ही सेल, बेचना, सोल्ड, सोल्ड। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी है। बाई, बॉट, बॉट। बाई यानी खरीदना, बॉट माने खरीदा, खरीदा चुका बॉट। ऐसे लर्न, सीखना, लर्नड, लर्न। थिंक, सोचना, थॉट माने सोचा, थॉट। ये थर्ड फॉर्म में थॉट क्रिया है। टीच माने पढ़ाना या सिखाना, टीच का होगा सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म में टॉट। ये 20 क्रिया हैं। आपकी इस लेसन में 40 क्रिया हैं। आज हम केवल 20 क्रियाओं को यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, इसको आप कॉपी पर लिखें, याद करें, रटें और आगे ये काम आएंगे अपनी। तो आज इतना, इस सबको आप कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। आज के इस में होमवर्क बुक में आज इसको दोबारा से इनको कॉपी पे लिखना और याद करना है। ये आपका होमवर्क है, घर पर आप इसको याद करेंगे और अपनी कॉपी के अभ्यास पुस्तक उस पर लिखेंगे। धन्यवाद।